सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ, जो लोग अपनी सोच से, अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनते हैं, वही हमारे नायक, हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। और देश भर से ऐसे तमाम अनसंग हीरोज़, अनसुने नायकों की कहानियों को हम समेट कर लेकर आते हैं ख़ास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। तो सबसे पहले खबर जुनून और हौसले की, जिसके दम पर वो कर दिखाया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, जो लोग खुद अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो दूसरों के जीवन में उजियारा बिखेरने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये तमाम लोग तमाम व्यक्तिगत चुनौतियों को पार पाते हुए, तमाम अड़चनों से पार पाते हुए इन्होंने वो कर दिखाया है। खूबसूरत मोमबत्तियां बना रहे हैं जिन्हें लोग घर में सजा सकते हैं, अपने घर में प्रकाशमान कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत मोमबत्तियों का निर्माण करते ये युवा कुछ खास हैं। खास इसलिए क्योंकि ये देख नहीं सकते, लेकिन दूसरों के जीवन में उजाला भरने का जज्बा रखते हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में सनराइज कैंडल्स एक ऐसा उद्यम जो 2280 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है और सालाना 25 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करता है। इसकी स्थापना भावेश चंदूभाई भाटिया ने की थी ताकि दुनिया का दिव्यांग लोगों को देखने का नजरिया बदले। दरअसल भावेश चंदू भाटिया की आंखें बचपन से ही कमजोर थीं। उन्हें धुंधला दिखाई देता था, लेकिन उनकी मां ने उनका एडमिशन सामान्य स्कूल में कराया ताकि वो खुद को दूसरों से अलग न समझे। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। वो मानते हैं कि दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की जरूरत है। स्पेशली दिव्यांग भाई जो है वो कोई भी संस्था में कहीं जाके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, मगर जो हमारी बहनें हैं, दिव्यांग बहनें, जो सिर्फ अपने माँ बाप पे ही डिपेंडेंट है, जब तक माँ बाप जिंदा है उनको संभालते हैं, मगर उनका आगे का भविष्य जो है वो कुछ नहीं था। तो आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि उनको भी मैं अपने साथ जोड़ पाई। हमारे यहाँ हमने संस्था भी एक रखी है कि जहाँ पे वे लोग रह सके, अपने पैरों पे खड़े रह सके और कमा सके 2 पैसे। सनराइज कैंडल्स का ये सफर कोई आसान सफर नहीं था। ठेले पर मोमबत्तियां बेचकर शुरू हुआ ये सफर आज एक सफल उद्यम बन गया है। कई बड़ी बाधाओं और व्यक्तिगत चुनौतियों से पार पाते हुए इन लोगों ने वो कर दिखाया है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। रंग बिरंगी और अलग अलग आकारों में ढली ये खूबसूरत मोमबत्तियां कई घरों और पार्टियों की शोभा बन रही हैं। जो खुद नहीं देख सकते, आज लोगों के जीवन में उजियारा बिखेरने का काम कर रहे हैं। पिछले 7 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और जब मैं यहाँ से आने से पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा और मेरे घर वालों के अलावा सभी बाहर के समाज के लोग ऐसा मुझे कहते थे कि तेरे को तो दिखता नहीं है, तू ऐसा क्या करेगा ज़िंदगी में। लेकिन मैं पढ़ाई करने के बाद जब सनराइज कैंडल में आया तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। 8 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ सनराइज कैंडल्स आया, लोग कहते थे कि कैसे कर पाओगे, लेकिन यहाँ आके मुझे हिम्मत मिली और अब लोग हमारे काम को पसंद करते हैं। बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ एक दिमाग के और अच्छे हार्ड वर्क करने की वो ज़रूरत होती है। उन्होंने आज ये मेरे दिमाग में एकदम क्लियर कर दिया। हमें ये आज बड़े प्यारे तरीके से समझाया कि हार्ड वर्क से ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन 10,000 मोमबत्तियां और सादे सुगंधित और अरोमा थेरेपी के लगभग 10,000 डिजाइन तैयार होते हैं। रंगाई, फिनिशिंग, पैकेजिंग और विपणन के लिए 4 समर्पित विभागों के साथ इसकी लगभग 80 विनिर्माण इकाइयां हैं। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम का उपयोग किया जाता है और रजनीगंधा और मोगरा जैसी प्राकृतिक फूलों की सुगंध का उपयोग होता है। सनराइज कैंडल्स आज किसी भी कृत्रिम रंग और सुगंध से रहित, पर्यावरण अनुकूल और धुआं मुक्त मोमबत्तियां बनाने का पर्याय बन गई है। ये दिखाता है कि अगर जज्बा हो तो असंभव कुछ भी नहीं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र से रूही मलिक की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। तो देखा आपने, दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की ज़रूरत है। ये लोग वो करके दिखा रहे हैं जिसकी शायद ही लोग कल्पना कर पाते हों। अक्सर आपने लोगों को ऐसा भी कहते सुना होगा कि आज के इस दौर में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। आज के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, जो दूसरे के दुख, दर्द और पीड़ा को अपना दुख, दर्द और पीड़ा समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग बेजुबान जानवरों के संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं, उनके दुख, दर्द और पीड़ा को समझ रहे हैं और उनको मरहम दे रहे हैं। किस प्रकार से ये प्रयास चल रहे हैं, आपको ऐसा ही एक प्रयास दिखाएंगे बरेली से। बरेली के बाहरी इलाके में बना जानवरों का ये आश्रय गृह प्रेम आश्रम सैकड़ों बेजुबान जानवरों को छत देने का काम कर रहा है। इस शेल्टर होम में पिछले लगभग 10 सालों से बेजुबान जानवरों की सेवा का काम जारी है। यहाँ स्वयंसेवी सड़क से उन जानवरों को उठाकर लाते हैं जो या तो बीमार होते हैं या फिर किसी दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। फिर यहाँ इन जानवरों का इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल से शेल्टर होम लाने के बाद इनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी शालिनी और उनकी टीम करती है। घायल जानवर को दवाई देना हो या फिर उसकी मरहम पट्टी करना, ये सब काम ऐसे किया जाता है मानो वो जानवर घर का एक सदस्य हो। जब जानवर ठीक हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो जानवर अपाहिज या बीमार होते हैं, प्रेम आश्रम ही उनका घर बन जाता है। इस आश्रम में बंदर, घोड़े, चील, कुत्ते, गायें सब मौजूद हैं, जिन्हें प्रेम और सेवा की जरूरत है। जिस भी पशु को जरूरत होती है, जिस पशु या पक्षी की हमारे पास रिपोर्ट आती है, वो बताते हैं कि फलां जगह कोई कुत्ता पड़ा है या गाय का एक्सीडेंट हो गया है या कोई पक्षी करंट खाके या कोई बंदर करंट खाके गिर गया है या किसी और तरह से घायल या चोटिल है, तो हम लोग उसको पहुंच के रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करके उठाकर यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर लाने के बाद में फिर उसकी दवाई, इलाज, अगर सर्जरी की जरूरत होती है तो सर्जरी कराते हैं और उसके बाद फिर अगर उसको वापस भेजते हैं लोकेशन पे। अगर वो वहाँ कंफर्टेबल होता है तो ठीक है, उसे वहीं छोड़ देते हैं। अदरवाइज अगर वो नहीं रहना चाहता तो हम उसे वापस लाते हैं। हम यहाँ पर ले जाते हैं, उनको लेके देखते हैं कि एक पेशेंट की कैसी हालत है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको हम उसको प्राइवेट में दिखाते हैं। प्राइवेट में हमारा मतलब हो रहा है ठीक है, नहीं होता है तो हम हमारी मैम यहाँ पर खुद करते हैं। शालिनी को बचपन से ही जानवरों की सेवा करने का शौक था। जब वो छोटी थी तभी से बेसहारा जानवरों की सेवा कर रही हैं। पहले तो जब कोई चोट लगा जानवर मिलता था तो उसे ठीक करके छोड़ देती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे बेसहारा जानवर काफी हो गए तो कुछ को तो उन्होंने अपने घर में रख लिया। इस दौरान उनके घर में काफी संख्या में पशु पक्षी रहने लगे और फिर उन्होंने स्थापना की प्रेम आश्रम की। कहावत है कि जानवर इंसान के अच्छे मित्र होते हैं, पर बरेली में ये एक ऐसा शेल्टर होम है जहां इंसान बेजुबान जानवरों के न केवल दोस्त है बल्कि सेवा की अनूठी मिसाल भी पेश कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बरेली से नाजिया अंजुम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, सैकड़ों पशु पक्षियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है शालिनी अरोड़ा ने। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की।
चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। किसी भी क्षेत्र के विकास में समाज की, आम जन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आम जन ही बता सकते हैं कि वहाँ की सोसाइटी को किस प्रकार की ज़रूरतें हैं, लोगों की क्या कुछ आवश्यकताएं हैं। और कुछ ऐसा ही काम कर रहा है एक सामाजिक संगठन, एक सामाजिक फोरम हमार भदोही, जो कि भदोही की ज़रूरतों को समझ रहा है, उसे ऊपर तक ले जा रहा है और उस दिशा में कार्य करवा रहा है। किस प्रकार हमार भदोही समाज के लिए काम कर रहा है, आइए देखते हैं। कभी वाराणसी शहर का एक तहसील भदोही 1994 में स्वतंत्र जिला बना। ये जिला पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हस्त निर्मित कालीन का निर्माण और निर्यात करता है। लेकिन इस शहर की जरूरत क्या है, आवश्यकताएं क्या है, इसे समझने के लिए कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया। शहर के कुछ नागरिकों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि भदोही की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। और फिर शुरुआत हुई हमार भदोही के नाम से एक कम्युनिटी की, जहां समाज के बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक और समाज सेवी एक साथ बैठकर जनपद की जरूरतों को चिन्हित करते हैं और उसे उचित फोरम तक पहुंचाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भदोही जिले में निरंतर कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य करते रहना। और विगत वर्षों के अंदर में हम लोगों ने कई काम ऐसे किए हैं, कई कामों की शुरुआत की है कि जिससे कि हमारे समाज को, हमारे ज़िले को काफ़ी लाभ मिला है। भदोही में ट्रैफिक की समस्या बहुत विकट थी, तो हम लोगों ने उसके लिए प्रशासन से मिल के और उसके सहयोग से और CCTV कैमरे लगवा के और उस ट्रैफिक व्यवस्था को सुनियोजित करने में अपना प्रयास किया, जो कि बहुत ही सफल प्रयास था। ऐसे शुरू हुआ हमार भदोही का ये सफर जनपद में एक रोल मॉडल के रूप में काम कर रहा है। फिर चाहे चौराहे का सौंदर्यीकरण हो या शहर का कायाकल्प, जनपद जाम की समस्या को दूर करने के लिए चौराहे पर कैमरे लगाने की पहल हो या जनपद को विशिष्ट निर्यात क्षेत्र का दर्जा दिलाने में हमार भदोही के कार्यों की और प्रयासों की सभी सराहना करते हैं। आते जाते इस चौराहे पे अक्सर जाम में फंसते थे, आधा घंटा, एक घंटा जाम में रहते थे। और गांधी जी की ये दुर्दशा देख करके अच्छा नहीं लगा। करंट DM ने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया, इसका काम आज स्टार्ट कर दिया। देखते देखते ही चौराहे को काफ़ी स्लीक और स्मार्ट रूप दिया जाएगा। हमार भदोही का मानना है कि समाज के लोग सकारात्मक सोच के साथ एक मंच पर आकर अपनी बात कहें तो समाज में बदलाव शुरू हो जाता है। उसकी आवाज में इतनी ताकत होती है कि हर कोई खुद ब खुद इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे आता है। बस जरूरत होती है आगे चलने की। दुनिया में सबसे ज्यादा हाथों से मखमली कालीन बनाने वाले इस शहर को बदलने का जज्बा लिए शहर के ये लोग लगातार लोगों की सोच में बदलाव ला रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भदोही से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो दुनिया में सबसे ज्यादा हाथों से मखमली कालीन बनाने वाले भदोही शहर में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लोगों के ये प्रयास सचमुच सराहनीय प्रयास है। कहते हैं कि बदलते वक्त और आधुनिकता ने कई सारे बदलाव लाए हैं। कई पुरानी यादों और चीज़ों को मॉडर्न चीज़ों ने रिप्लेस किया है, जिसमें हमारे बचपन के खिलौने भी शामिल हैं। लेकिन गुजरात के साबरकांठा के ईदर में आज भी लोग उसी परंपरा का, विरासत का संरक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको लकड़ी के खिलौने देखने को मिल जाएंगे, वही खिलौने जिनसे आप बचपन में खेला करते थे। बदलते वक्त ने आज प्लास्टिक और उससे जुड़ी कई चीजों को हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है।
जिसमें बच्चों के खिलौने भी शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के ईदर कस्बे में लकड़ी के विशेष खिलौना कारीगरों से, जिन्होंने अब भी कई पीढ़ियों से लकड़ी के खिलौने बनाने की अपनी पुरानी परंपरा और विरासत को लंबे समय तक कायम रखा है। इधर एक प्रवासन क्षेत्र था जहां दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। एक तरफ हमारे खिलौने के बाजार का भी अपना इतिहास था। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खिलौने का बाजार का विकास कैसे हुआ। हमारा ये बाजार खिलौने के नाम से काफी प्रचलित था, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते थे। गुजरात के ईदर शहर में ऐसे लोग हैं जो लकड़ी से विशेष खिलौने बनाते हैं। यहाँ ये काम लंबे समय से होता आ रहा है। कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहा है और कई लोग अभी भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं। जब हम छोटे थे, हमारे दादाजी हमें यहाँ लेकर आया करते थे और लकड़ी के इस रंग बिरंगे खिलौने देख हम बहुत खुश होते थे। और आज मैं अपने पोते को यहाँ खिलौने दिलाने लेकर आया हूँ। साथ ही यहाँ बनने वाले खिलौने किसी भी प्रकार से बच्चों के लिए नुकसानदायक नहीं है। साथ ही महिलाओं के रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्री भी लकड़ी से बनाई जाती है। ये लोग त्योहारों के लिए खास खिलौने तैयार करते हैं और इनकी कीमत 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है। साग, नीलगिरी जैसे आप अलग वनस्पति की लकड़ियों से हम खिलौने बनाने का काम किया करते थे। जो खिलौने छोटे बच्चों के लिए काफी अच्छे होते थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ, एलर्जी नहीं होती थी। साथ ही कुछ बच्चों को खिलौने मुंह में डालने की आदत होती है। हम जो लकड़ी के खिलौने बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला रंग भी कोई नुकसान नहीं देता है। साथ ही हमारे खिलौने जिसे दावड़ी कहा जाता है, जो बच्चे अक्सर मुंह में रखते थे, उनसे उन्हें दांत आने में भी काफी मदद मिलती थी। जो झूमर बच्चों के झूलों में लगाया जाता था उसे हम बनाते हैं। कृष्ण भगवान के झूले जो त्योहार में इस्तेमाल होते हैं वो भी हम बनाते हैं। ऐसे कई अनेकों अलग अलग वस्तुएं हमारे यहाँ 400 से अधिक कारीगर हैं और बुजुर्ग लोग मिलकर बनाते हैं। एक वक्त था जब लकड़ी के खिलौने मार्केट में काफी मिला करते थे, लेकिन वक्त के साथ वो लुप्त होते चले गए और उनकी जगह ले ली प्लास्टिक के खिलौनों ने। लेकिन वर्षों से लकड़ी के खिलौने बना रहे साबरकांठा के व्यापारी आज भी इसी काम से जुड़े हुए हैं और सुंदर सुंदर खिलौने बना रहे हैं और इन खिलौनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। पहले अलग अलग वैरायटी में खिलौने बनाए जाते थे, जिसमें धावनी, घुघरू, कथड़ी, झूले पर बांधने वाले झूमर इत्यादि लकड़ी से बनाए जाते थे। पुराने वर्षों के खिलौने अब काफ़ी कम हो चुके हैं। नए युवा कारीगर अब इस काम में काफ़ी कम हुए हैं। इसमें अगर कुछ कारीगर आगे बढ़कर हमारा साथ दे, सरकार के कोई योजनाएं हमें लाभ दे, तो हम इस प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं। आज जिन लोगों को इन खिलौने की खबर है, परख है, वो दूर दूर से भी हमारे पास खिलौने लेने आते हैं। विरासत और परंपरा को सहेजते ये व्यापारी सचमुच सराहनीय काम कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए साबरकांठा से हसमुख पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विरासत और परंपरा को सहेजते हमारे देश के लोग। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं